जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मास्त्र सीरीज चालू कर दी गई है। यह इस सीरीज़ का पार्ट 5 है, जो कि पूरे दमदार 50 प्रश्नों के साथ है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो बाकी के सभी पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। यह सीरीज़ आप लोगों को एग्ज़ाम तक नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दूध उत्पादन और वितरण से। अगला प्रश्न, भारत में प्रवाल भित्ति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न, मोहम्मद तुगलक राजवंश के बहुत ही नवीन सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उन्होंने कृषि के विकास के लिए कौन सा एक नया विभाग शुरू किया था? तो उसका सही उत्तर है दीवान ए कोही। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण 12 नवंबर 2022 को वायु स्टेशन जोधपुर में संपन्न हुआ। इस अभ्यास का क्या नाम था? तो इस अभ्यास का नाम गरुड़ था, जो कि भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुई। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि 2024 अंडर 19 पुरुषों के T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व एक ही पदार्थ से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न, काजीरंगा वन संरक्षण किसके लिए मशहूर है? तो उसका सही उत्तर है गैंडा के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए नया वैकल्पिक न्यूनतम कर क्या है? तो उसका सही उत्तर है 15%। अगला प्रश्न, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो उसका सही उत्तर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, कौन बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा के लेखक हैं? तो उसका सही उत्तर है श्री अरविंद। श्री अरविंद ने द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, फ्यूज विद्युत सर्किट को किससे बचाता है? तो फ्यूज जो है वो ओवरलोडिंग से बचाता है। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया था? तो उसका सही उत्तर है 1793 में। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? तो ऐसे पदार्थों को जिनमें जो पर्यावरण मित्र होते हैं, ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन स्पंदित करता है? तो उसका सही उत्तर है नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न, हरा विकास के लेखक कौन है? तो उसका सही उत्तर है एडम्स। एडम्स ने हरा विकास नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न, एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था? तो उसका सही उत्तर है फेलिक्स हॉफमैन। अगला प्रश्न, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न, भारत कैलेंडर के आधारभूत युग का नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर है शक संवत। अगला प्रश्न, मनी बिल की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न, अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? तो उसका सही उत्तर है हेमू विक्रमादित्य को। अगला प्रश्न, जियाउद्दीन बरानी ने कौन सी रचना लिखी थी? तो उसका सही उत्तर है तारीख़ फिरोजशाही। अगला प्रश्न, फोटो इलेक्ट्रिक से प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है HR हर्ट्ज ने। और कब की थी? तो 1887 में। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जीवों को दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करने को दर्शाता है? तो उसका सही उत्तर है हेट्रोट्रॉफ्स। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है 12 जनवरी। अगला प्रश्न, ग्लाइकोमा मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो उसका सही उत्तर है आंखें। अगला प्रश्न, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो उसका सही उत्तर है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम GST कहते हैं। अगला प्रश्न, हर्षचरित एक जीवनी है जो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की संस्कृत में उनके दरबारी कवि द्वारा लिखी गई थी।
वह कौन थे? तो वह बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपराध के संबंध में सुरक्षा की प्रावधानिकता है? तो उसका सही उत्तर है अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की? तो उसका सही उत्तर है दंती दुर्गा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसका सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो ग्रेनाइट आग्नेय का चट्टान है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रकार पैथोजन जलवायु बॉर्न रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण है? तो उसका सही उत्तर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले लाइन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम आइसोहाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, 1764 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो उसका सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दरों के बीच में जो रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, उसको कौन प्रदर्शित करता है? तो उसका सही उत्तर है फिलिप्स कर्व। अगला प्रश्न, उगादी कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार उगादी है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण के बारे में बताती है। अगला प्रश्न, लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जानास्कर पर्वतों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा देश एक जलमग्न है, यानी कि उसके चारों तरफ समुद्र है? तो उसका सही उत्तर है मंगोलिया। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 22 है। अगला प्रश्न, रोटा वायरस टीका किस बीमारी से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है दस्त से। रोटा वायरस इन्फेक्शन से डायरिया डिसीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो उसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में महाभारत को पर्शियन में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो उसका सही उत्तर है रजमनामा। अगला प्रश्न, इक्वेटर कितने देशों से होकर गुजरती है? तो उसका सही उत्तर है 13 देशों से। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी पूर्व भारत कंपनी की स्थापना कब हुई? तो उसका सही उत्तर है 1664 में। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अंतरराज्य परिषद 1990 में किस सलाहकार आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई थी? तो उसका सही उत्तर है सरकारी आयोग। तो आज के पूरे 50 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।